अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। कहते हैं विस्कोसिटी जो है ना किसी भी फ्लूइड की, वो मेजर होता है कि उस फ्लूइड को फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। तो मेजर होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसके अलावा इसको ये भी कहा जाता है कि अगर दो लेयर्स है ना लिक्विड की या फ्लूइड की, उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको भी विस्कोसिटी कहते हैं। या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं मेजर होता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ फ्लूइड ऑन अनदर। इसको उर्दू में अगर कहा जाए ना, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जो चीज़ जितनी गाढ़ी होती है ना, उसके रेजिस्टेंस लेयर्स के एक दूसरे के साथ और फ्रिक्शनल फोर्सेस उतनी ज़्यादा होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी और हनी, शहद के कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो थिक होता है, गाढ़ापन इसका लिया जाता है। ठीक है, अगर थिक है तो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस या रेजिस्टेंस टू फ्लो वो ज़्यादा होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मेन ड्रैग फोर्स ऑन विच फैक्टर्स ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फीयर विल डिपेंड्स ऑन। कहते हैं सबसे पहले तो ड्रैग फोर्स है कि ये हमारे पास है, कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में से मूव ऑन करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स लग रही होती है उसकी मोशन के ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। स्टोक्स लॉ ने ड्रैग फोर्स का ये फार्मूला दिया था 6/eta/v। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ड्रैग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी पे। ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर मतलब जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका रेडियस कितना है, और वी उसकी स्पीड कितनी है। कहते हैं व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, कि आपके पास जो फॉग धुंध के पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, वो हमें ऐसा क्यों लग रहे होते हैं कि वो एयर में सस्पेंड हुए हैं, मतलब अटके हुए हैं हवा में। कहते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना फॉग ड्रॉपलेट की, उसका फार्मूला ये होता है mg/6/r। तो अगर देखा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ना, टर्मिनल वेलोसिटी की किस स्पीड के साथ वो नीचे आ रहे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेट के। और हमें पता है जो फॉग ड्रॉपलेट होता है इसका वेट तो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए उसकी जो नीचे आने की स्पीड होती है वो भी बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो सस्पेंड है, वो मूव नहीं कर रहे। कहते हैं डिफरेंस बताएं लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान। लेमिनर का मतलब होता है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन, मतलब स्मूथ पाथ मूव ऑन करें अगर पार्टिकल्स फ्लूइड के, तो हम कहते हैं वो कौन सा फ्लो है, लेमिनर। टर्बुलेंट में होता है कि स्मूथ नहीं होता, बल्कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं कोई इधर जा रहा होता है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, मतलब स्मूथ ना हो, रैंडम हो। ठीक है, कोई इधर जा रहा है कोई ऊपर जा रहा है, तो इस तरह का हमारे पास कौन सा होता है, टर्बुलेंट। और दूसरा वो कहते हैं लेमिनर जो होता है, वो लेमिनर कुछ अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सारे के सारे अलोंग द स्ट्रेट लाइन होते हैं। कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन होता है ना उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, लेकिन जो टर्बुलेंट होता है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं स्टेट करे बर्नौली रिलेशन फॉर ए फ्लूइड इन मोशन, डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। मतलब बर्नौली रिलेशन का आपने डेफिनेशन बतानी है। कहते हैं जो सम ये होता है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका फार्मूला भी ये है ये देखिए फार्मूला क्या है, प्रेशर का सम 1/2 mv स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वो रो बन जाता है। तो ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सबका जो सम है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। एप्लीकेशन क्या है, कहते हैं जो वो स्पिनर्स बॉल करवा रहे होते हैं ना मैच में, तो उनमें जो स्विंग आ रही होती है बॉल में, तो वो बर्नौली रिलेशन की वजह से आ रही होती है। या कार्बोरेटर, जो हमारी गाड़ियों के कार्बोरेटर वगैरह होते हैं, उनकी वर्किंग भी इसी के अकॉर्डिंग होती है। ये जो हवाई जहाज ऊपर की तरफ मूव ऑन करते हैं ये भी इसी वजह से होता है। जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है ये भी इसी वजह से होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कहते हैं पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल्स टुवर्ड्स इट। कहते हैं हाँ जी, हमारे पास खतरा होता है कि अगर कोई पर्सन फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा होकर वो उसकी तरफ फॉल कर जाएगा। रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास ट्रेन जा रही है, बड़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन जा रही है, ठीक है, फॉरवर्ड ऊपर की तरफ मतलब आगे की डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है इस ट्रेन के, तो कहते हैं ये अगर ज़्यादा फास्ट में होगा तो ये होगा कि ये पर्सन इस ट्रेन की तरफ गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फास्ट मूविंग ट्रेन पास करती है ना इस पर्सन के पास, मतलब पीछे से आ रही है लेकिन इसके पर्सन के पास से गुजरेगी,
तो जो स्पीड होगी ना ट्रेन और एयर के दरमियान, यहाँ पे जो एयर की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेन बड़ी स्पीड के साथ आ रही होती है। जो ट्रेन के साथ एयर होगी ना, यहाँ पे हवा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और जो हमें बर्नौली रिलेशन ये कहता है कि जहाँ से स्पीड हाई हो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे प्रेशर बहुत लो होता है, लेकिन यहाँ पे तो एयर की स्पीड नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। तो इसलिए इस पर्सन को हाई प्रेशर से, मतलब बाहर की साइड से अंदर वाली साइड पे पुश मिल रहा होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रेशर जो होता है ना ट्रेन और पर्सन के दरमियान वो कम होता है, लेकिन जो इसके दूसरी वाली साइड होती है पर्सन की, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसको पुश मिलता है फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं सॉरी कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम हमेशा कहता है कि जहाँ पे स्पीड हाई होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, मतलब ठीक है। स्पीड हाई प्रेशर हाई मतलब गलत है। थ्योरम ओनली टर्बुलेंट फ्लो, नहीं ये सारे गलत है, सिर्फ पहले वाले ठीक है। ठीक है, कहते हैं टू बोट्स है, दो कश्तियाँ वो पैरेलल मूव कर रही हैं, उनका खतरा है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव मतलब फॉल कर जाएंगे। पीछे ये भी जो है ना बर्नौली की ही एप्लीकेशन है कि अगर मैं यहाँ पे दो बोट्स बना दूँ कि दो बोट्स है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब पैरेलल जा रही हैं बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है अपर डायरेक्शन में आगे की तरफ, और ये भी इसी डायरेक्शन में। कहते हैं कोई खतरा है कि अगर दो बोट्स पैरेलल जा रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी। कहते हैं हाँ जी खतरा है। क्यों? क्योंकि जब ये मूव कर रही होती है, जो इनके साथ साथ एयर चल रही होती है, पानी चल रहा होता है सॉरी, उनकी स्पीड भी बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो दरमियान वाला रीजन होता है यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और प्रेशर कम होता है। लेकिन ये देखें, ये जो बाहर वाली साइड है इस बोट के या इस बोट के इस साइड वाली साइड है, यहाँ पे नॉर्मल एयर है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, मतलब स्पीड कम होगी और हाई होगा, और बोट्स को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक पुश मिलता है, इसलिए खतरा है कि वो आगे जाके दोनों बोट से टकरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, स्पीड जो है ना पानी की, वो इन दो बोट्स के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनके दरमियान आप जब कश्तियाँ चलती हैं उनके साथ पानी भी बड़ी स्पीड के साथ चल रहा होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लेकिन ये तो इतना बड़ा रीजन है, तो यहाँ पे पानी जो होता है उनकी स्पीड नॉर्मल होती है और प्रेशर हाई होता है, मतलब स्पीड कम होती है, प्रेशर हाई होता है, इसलिए इन बोट्स को बाहर से अंदर की तरफ पुश मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फॉल कर जाएंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन द स्विंग इन इस प्रोड्यूस इन दी फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के एक ये गेम है और ये मूव कर रही है, इसमें ना हमारे पास आगे की तरफ मूव ऑन कर रही है, तो हमारे पास इसमें बताएं स्विंग किस तरह से प्रोड्यूस होगी। चाहिए जब ये आगे की तरफ फॉर एग्जांपल कोई बॉलर है इसको थ्रो करवाता है और ये इस डायरेक्शन में मतलब मूव कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, जब ये आगे की तरफ जाएगी कुछ हवा इसके ऊपर से गुजरेगी, कुछ नीचे की तरफ से गुजरेगी। कहते हैं जो एयर होती है ना बॉल के नीचे वाली साइड पे, वो उनकी स्पीड नॉर्मल होती है लेकिन प्रेशर हाई होता है। लेकिन जो ऊपर वाली होती है ना ये वाली एयर, वो आपस में मतलब काफ़ी क्लोज होती है या उनकी स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है, प्रेशर लो होता है। हमें अच्छी पता है कि चीज़ों को हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पुश मिलता है, तो इस गेंद को जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है उसको पुश मिलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब उसको फोर्स लग रही होती है, तो इसलिए जो उसने सीधा जाना होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो इस तरह से हमारे पास जो बॉल है वो स्विंग, उसमें स्विंग प्रोड्यूस होती है या उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन करें वर्किंग ऑफ ए कार्बोरेटर यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। कार्बोरेटर की वर्किंग बतानी है। कार्बोरेटर जो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये ना कार्बोरेटर की शेप होती है कि ये हमारे पास वो एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे आपने पेट्रोल या गैस फिल कराई होती है, इसको इस तरह से एक ट्यूब के साथ ना यहाँ पे इसको साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, वेंचुरी डक्ट इसको बोल देते हैं। ये वाली जो शेप होती है ना पाइप की, इसको वेंचुरी डक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ से इसका साइज बड़ा होता है, यहाँ पे इसका साइज कम होता है, यहाँ पे फिर बड़ा हो जाता है। तो जब यहाँ से एयर एंटर होती है ना, जब आप किक वगैरह मारते हो या स्टार्ट करते हो गाड़ी को, तो एयर एंटर होती है। नॉर्मल एरिया तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही वो इस वाले रीजन में जहाँ पे ये एरिया कम होता है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। यहाँ पे प्रेशर कम होता है तो ये जो गैसेज या पेट्रोल होता है ना, यहाँ पे नॉर्मल या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं।
जब ये गैसेस यहाँ से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी तो यहाँ पे मिक्स हो जाती है एयर और गैस या पेट्रोल और गैस, और वो बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है। हमें पता है गैस या उसको पेट्रोल को जलने के लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो जब एयर पीछे से जो मिक्सर होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट गैसेस का, तो वो इस गैस या पेट्रोल के साथ मिलता है, तो यहाँ पे आपके पास वो चीज़ पर्टिकुलर थिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, जब एयर इस स्मॉल एरिया में से गुजरेगी तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है, तो गैसेस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग। वो यहाँ पे आप कह रहे हैं वेंचुरी डक्ट उसने इस्तेमाल किया होता है। वेंचुरी डक्ट वजह इस पाइप को बोलते हैं, ठीक है, जिसका साइज होता है कहीं पे बड़ा होता है कहीं पे कम होता है। एयर पास करती है, जब ऐसे एयर मतलब इस वेंचुरी डक्ट में से पास ऑन करेगी, जब ये वाला रीजन होगा तो नॉर्मल स्पीड होगी, हाई प्रेशर होगा, लेकिन जैसे ही वो इस स्मॉल एरिया में से गुजरती है तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड हाई होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, पेट्रोल वगैरह जो है ना वो यहाँ से इसकी तरफ मूव ऑन करता है हाई से लो प्रेशर की तरफ, वो यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है। कहते हैं फॉरवर्ड पोजीशन विच पोजीशन विल बी द मैक्सिमम ब्लड फ्लो प्रेशर, प्रेशर किस केस में सबसे मैक्सिमम होगा। सिस्टोलिक स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द ब्लड हैविंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, आप बताएं स्टैंडिंग स्ट्रेट में कि वो सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा वो सिटिंग में, तीसरा वो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ है, और चौथा कि वो स्टैंड कर रहा है अर्थ का लेकिन अपने हेड की पोजीशन में। जहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस होना ग्रेविटी से तो उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब ये देखें अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में खड़ा है तो इसका जो नेक वगैरह वो नॉर्मल सिचुएशन में है, तो हमारे पास जो नेक होगा वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सिटिंग है तो उसमें हमारे पास तब भी नेक पे ज़्यादा होगा। लेइंग हॉरिजॉन्टल, अब ये देखिए ज़मीन के ऊपर ना नॉर्मल सिचुएशन में लेटा हुआ है, ठीक है, अब ऐसे वो लेटा हुआ है तो हर पार्ट का जो बॉडी मतलब उसकी वैल्यू ग्रेविटी सेम नहीं है, ठीक है, तो वो कहते हैं जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब पर्सन जो है वो लेटा हुआ है, हर बॉडी पार्ट का जो है वैल्यू जो है वो जी, मतलब यहाँ पे भी जी ज़मीन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है और वो भी सारा कुछ, तो जो हमारा हार्ट है उसको तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा ब्लड को पंप वगैरह करवाने के लिए, तो हम कहते हैं इस केस में आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो स्टैंडिंग ऑन वन साइड मतलब उसका सर नीचे टांगे ऊपर है तब भी उसकी जो लेग्स होगी वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है, तो इस केस में अगर वो हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इसको मिनिमम काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन ऑर्बिटिंग स्पेसिफिकेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन लेग्स एवर बी ग्रेटर देन ब्लड प्रेशर इन दी, कि आपके पास अगर आप स्पेसशिप में हो तो आप बताओ कि आपके पास ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, मेजर आर्टरीज वगैरह में, नेक की हैं उसमें, या जो लेग्स की हैं उसमें। कहते हैं हम जब ज़मीन के अराउंड स्पेसशिप में ऑर्बिट में मतलब अगर आप रिवॉल्व कर रहे हो, हमें पता है हर सिचुएशन में जो स्पेसशिप होता है बच्चे वो वेटलेस की सिचुएशन में होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं वेटलेस का मतलब उसका तो भी कोई वेट ही नहीं है। सो प्रेशर आप बॉडी के किसी पार्ट में भी लोगे तो हमारे पास हम कहेंगे कि सेम ही होगा, लेकिन स्टिल इस चैप्टर में कुछ पूछना होता है पॉइंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।